सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अशोक। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज 16 नवंबर की शिफ्ट 1 की मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं। अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं शिफ्ट 2 और 3 दोनों की जो जीएस के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो, घूम फिर कर टॉपिक से वही सवाल आ रहे हैं, है ना। एक टॉपिक पकड़ लिया प्रेसिडेंट, कभी उसका आर्टिकल पूछ लिया, कभी उसकी उम्र पूछ ली, है ना। उम्र अभी देखो आगे आ जाए किसी एग्जाम। फिर उपराष्ट्रपति पूछ लिया, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पूछा, बाकी सब पूछ लिया, तो किसी न किसी शिफ्ट में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला है, सेज में ई का क्या अर्थ होता है। ई पूछ लिया, आगे एस पूछ लेगा, जेड पूछ लेगा। तो सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है जिसको सेज बोलते हैं। ये व्यापार से संबंधित, व्यापार कह रहा हूं, बिजनेस से संबंधित है। देखिए, ए डेजिनेटेड एरिया इन ए कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू मोर फेवरेबल इकोनॉमिक रेगुलेशन। क्या होता है कि यहाँ पे टैक्स वैक्स में एक स्पेशल एरिया बनाया जाता है जहां पर स्पेशल छूट मिलती है कि वहां जो भी कार्य होगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, जो उत्पादन होगा और उसको वरीयता दी जाएगी, लाइट पानी बराबर वहां रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेज इकोनॉमिक जोन। ठीक है। अगला, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं कई बार बता चुका हूं आगरा शहर। देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था आगरा शहर। क्या नाम था? आगरा। इसी लोदी वंश का आखिरी जो राजा था, सुल्तान जो भी था, नवाब कह रहा हूं, सुल्तान, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। दिल्ली का लोधी गार्डन सुना होगा, है ना, वो भी इनके समय ही बना था। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के फर्स्ट युद्ध में बाबर ने हराया था 1526 में। यह आप लोगों को पता है। तो आगरा शहर किसने बसाया? 1504 में सिकंदर लोदी ने। अगला, नट मेला कहां लगता है? देखिए, अगला मेरा नट मेला। यह नट मेला देखिए जसवंत नगर कहां है? आइडिया लग गया होगा, है ना, इटावा के पास, यूपी में ये मेला लगता है। नट मेला कहां लगता है? जसवंत नगर, इटावा, यूपी में लगता है ये। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बता दो जी। ये रही चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। देखिए, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। 51 से सिलसिला चला हुआ था 5-5 साल का। लेकिन क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने 1966 तक तो रहा, फिर 67-68 वो थोड़ा देश में ना थोड़ी इमरजेंसी सी आ गई थी खाने पीने की, क्योंकि 65 में पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा भाई नेहरू की डेथ हो चुकी है 1964 में, तो अब इंडिया में है नहीं कुछ, पहले ही सरदार पटेल जी जा चुके थे, गांधी जी जा चुके थे और नेहरू जी 1964 में चले गए। तो बोला अब इस देश को संभालने वाला कोई है नहीं। लेकिन एक छोटे कद का आदमी, है ना, दिल का बड़ा, हौसलों में भी बहुत बड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, उन्होंने नारा दिया। और आपको पता है पाकिस्तान के सब सारे मंसूबे फेल। तो ऐसे फिर 1900 देखो 5-5 साल चला, 66 तक, 69 से 74, 74 से 79, फिर 80 से 85, 85, 90, 92, 97, 97 से 2, 2002 से 7, 2007 से 12 और 12 से 17। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया? 5वीं योजना में। तो ये सारी योजनाओं का आपका क्रम है ना। लो, इसको मिटा देता हूं और आप, है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई ना कोई जरूर पूछ लेगा। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? देखिए जी, अजलन शाह कप संबंध हॉकी से। ठीक है, किस देश का है ये जी? मलेशिया का कप है, मलेशिया में होता है। ये कौन थे? ये मलेशिया के सुल्तान थे अजलन शाह, जिनकी याद में 1983 से ये कप हो रहा है। ठीक है, हॉकी मलेशिया में होता है, सारी टीमें खेलती हैं। सुल्तान थे ये 1983 में, इनकी याद से हो रहा है, याद कर लेना। कुनवी नृत्य, अच्छा अक नृत्य आ रहा, कुनवी नृत्य। कुनवी नृत्य किस राज्य का है? ये है जी गोवा का। किस राज्य का है? गोवा का। गोवा का जो नृत्य है वो कुणबी नृत्य। इसके अलावा आपको याद है गोवा में इसकी तरह गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है ना, महाराष्ट्र का ही कल्चर से गणेश
चतुर्थी, गणेश चतुर्थी ऐसे लिया, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है, किसमें, गोवा में। इसके अलावा गोवा में क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा, कोंकणी याद कर लेना भाई। ये कुणबी नृत्य कहाँ का है, गोवा का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत का, केरल। अच्छा, दो राज्य पूछे थे, तो टॉप के दो राज्य कौन से हैं, केरल व तमिलनाडु। तो केरल का तो है जी 1084 के साथ नंबर 1 है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश बताओ भाई, अगली पक्का किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश बताइए आप हमें, किसके, लिंगानुपात वाले। तो देखो इसमें है पुद्दुचेरी, है ना, देख लो आसपास ही है ये सारे, पुद्दुचेरी जिसका लिंगानुपात है 1038, ठीक है। और सबसे कम दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव का सबसे कम है, ये है 618, ये है सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगा अनुपात। तो केरल तमिलनाडु का सबसे ज्यादा, ये सवाल आया था। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका जी, पुडुचेरी का, और सबसे कम दमन एंड दीव का लिंगानुपात। अच्छा, भारत का लिंगानुपात की बात की जाए तो 943, ठीक है, भारत का लिंगा अनुपात। मतलब कहने का लिंगानुपात होता क्या है, ये सवाल पूछ लेगा। 1000 पुरुषों पर, इंडिया का है ये, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या या उसका अनुपात, ठीक है। तो इसका मतलब भारत में 1000 पुरुष, उस पर कितनी स्त्रियां हैं, 973, कम है। मतलब राज्य लोक सेवा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर, राज्यपाल, है ना, गवर्नर, राज्य लोक सेवा। अच्छा, देश में ऊपर होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो होगा स्टेट वाला, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी नियुक्ति राज्यपाल। यूपीएससी के सदस्यों के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं जी हमारे प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट करेगा। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस राज्य से है, ये है जी मणिपुर के हैं, ये किस राज्य के हैं, मणिपुर के, ठीक है। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस राज्य से या किस नृत्य से है, तो वो मणिपुरी नृत्य करते हैं, मणिपुर राज्य से कौन सा नृत्य करते हैं, मणिपुरी नृत्य करते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है, सितारा देवी है कथक। इसके अलावा एग्जाम में एक और पूछा था, सितारा देवी व लक्ष्मू महाराज, ये दोनों क्या करते हैं, मतलब डांस कथक करते हैं। हमारे देश में जितने भी शास्त्रीय नृत्य है ना, तो ये हमारे जो उत्तर भारत है उसके पास एक ही शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है। अवध के जो नवाब थे ना, उन्होंने कथक को बहुत प्रोत्साहन दिया था, तो कथक नृत्य है उत्तर, है ना। इसके अलावा जैसे अपने बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते हैं, कथक नृत्य करते हैं, है ना। सितारा देवी, लक्ष्मू महाराज और बिरजू महाराज। प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता, देखिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीता था पंडित रविशंकर ने, बहुत ही अच्छे संगीतकार पंडित रविशंकर, ठीक है। अच्छा, अगली शिफ्ट में आया कि ग्रैमी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, संगीत में। कौन देता है जी, ये पुरस्कार देता है, ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है पंडित रविशंकर, और ये इनाम अमेरिका यूएसए में दिया जाता है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। ये रिकॉर्डिंग एकेडमी, कई बार है ना, रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है, अमेरिका की ये कंपनी है। 1959 से, कब से दिया जा रहा है ये इनाम, 1959 से ये इनाम दिया जा रहा है, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जा रहा है जी, 1959 से ये इनाम दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा इनाम, ग्रैमी पुरस्कार। पंडित रविशंकर जी आपको पता है बहुत अच्छे संगीतकार है ना, भारत रत्न भी मिला हुआ है जिन्हें, उनको ग्रैमी संगीत के एरिया में दिया जाता है। ए आर रहमान को भी मिला हुआ है ना, ए आर रहमान को भी मिला हुआ है, अमेरिका 1959 रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है।
लिच्छवी राजकुमारी का हुआ किससे हुआ था? देखिए, लिच्छवी राजकुमारी फेमस कौन है? कुमार देवी, उनका नाम था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। किससे शादी हुई उनकी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, इनके दोनों की शादी हुई, लड़के का क्या नाम रखा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी। इनके लड़के का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया, उनके राज्य पे कब्जा कर लिया। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1893 को। 93 नहीं 73, मैं भी कहूं 93 कैसे, 1873। किसने की थी ये थी ज्योतिबा फुले, बहुत ही प्रतिभाशाली और, है ना, सुलझे हुए इंसान, ज्योतिबा फुले। शायद इधर आएगी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने क्या है? सत्यशोधक समाज, समाज में भेदभाव जातिवाद से लड़ते हुए इन्होंने 18 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनका साथ इन दे रही थी इन्हीं की बीवी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले पहली महिला थी भारत में जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। आज देखो आम बार महिलाओं का पढ़ना, कुछ लोग अभी मना कर देते, जबकि 100-150 साल पहले इनके प्रयासों से पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया और लोगों ने बहुत विरोध करा। कुछ नालायक लोग होते हैं विरोध करने वाले। अच्छा, इन्होंने फिर एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, ये अगली शिफ्टों में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी। 1897 में राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, राम किशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1800 विवेकानंद में। कब की थी? 1897 में, अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का संदेश देने के लिए। स्वामी विवेकानंद किस लिए फेमस है? 1893 में शिकागो की सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, एक सर्वधर्म सम्मेलन, उसमें इन्होंने भाषण दिया था जिसके कारण ये फेमस है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नरेंद्र दत्त, एक इनका बचपन का नाम याद कर लो भाई, एग्जाम में आ सकता है। नरेंद्र दत्त इनके बचपन का। केंद्रीय विधानसभा का गठन, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस लिए हुआ था? 1999 के, देखिए पूरा लिख देता हूं, भारत शासन अधिनियम, है ना, 1999 के तहत, 1919 के तहत इसका गठन 1921 में किया गया। तो ये अधिनियम था 1919 को, है ना। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू, ये प्रश्न पकाएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, इसको सांप्रदायिक पंचांट भी बोलते हैं, इसमें है ना सांप्रदायिक पंचाट, ऐसा ही कुछ, सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं। धर्म के आधार पर इन लोगों ने ना, अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की कि देश को आपस में लड़ाया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन होती है जी? टेस्ट मैच मतलब क्रिकेट की बात कर रहा है, 5 दिन चलता है। ठीक है, और वनडे, है ना, ओडीआई बोलते हैं, वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई, वो तो एक ही दिन चलता है। एक दिन मतलब पूरे दिन नहीं, है ना, अवधि होती है 6-7 घंटे तक चलता है। और T20 तो आपको पता है, T20 शब्द आ जाए, T20 किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है भाई, है ना। 3 घंटे का मसाला क्रिकेट, 3 आवर्स का क्रिकेट से संबंध। श्रोत्रिय नृत्य किस राज्य का है? देखो जी, ये आसाम का नृत्य है। किसमें? आसाम का नृत्य है। वैष्णव संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के प्रयासों से ये शुरू किया गया था। आसाम का नृत्य, सूत्रीय नृत्य किसका है? आसाम का है ना। आसाम बोले तो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य स्थित है भाई, उत्तर पूर्व में कहीं और कहीं उत्तर पूर्वी राज्य। वैष्णव संप्रदाय संबंधित है सूत्रीय नृत्य।
ठीक है। देश का पहला विधि अधिकारी यानी कि देश का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है जी? आर वेंकट रमनी। कौन है इस समय हमारे? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जी हमारे क्या है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं ये महान्यायवादी। अच्छा, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है ना, वही योग्यता होनी चाहिए, वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखो, हमारे देश के 11 मौलिक कर्तव्य हैं भाई साहब। कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां भी इंपोर्टेंट है, 6 से 14 वाला। और पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पूछा था कि पहला बता दो, तो ये सारे आपके सामने दे रखे हैं, है ना, कि देश की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए, ये 2 पे हो गया। देश की संप्रदायिकता अखंडता की रक्षा करे, 3, है ना, देश की रक्षा करे आह्वान करने पर सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृभाव को बनाए रखे, 5। तो ऐसे में समय खराब नहीं करूंगा, आप लोगों को आराम से इसको देख के और अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे आपके सामने दे रखे। 11वां कर्तव्य कौन सा है? हर माता पिता को अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति, देखिए मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था। संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ने की सिफारिश की गई थी। ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं जी? 11। ठीक है। कौन संविधान के कौन से भाग में है जी मौलिक कर्तव्य? भाग 4A। अनुच्छेद बता दो फिर। अनुच्छेद 51A बताओ। ये हो गया मौलिक कर्तव्य। किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा भाई। पीछे मैंने आपको 11 मौलिक कर्तव्य बता दिए और ये सवाल हो गया सारा। इससे बाहर मौलिक कर्तव्य से सवाल नहीं आएगा। हिलेरी क्लिंटन की, ऐसे तो हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक पूछी थी, बहुत सारी किताबें लिखी हैं उसने, लेकिन ऑप्शन में जो था हार्ड वर्क, है ना, हनी हार्ड वर्क नहीं, हार्ड चॉइस, है ना, हार्ड चॉइस, ये उनकी किताब थी हिलेरी क्लिंटन की। हिलेरी क्लिंटन ये अमेरिका की जी पहले जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका में 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता ट्रंप के खिलाफ चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई। ईमेल में हमें जो लॉगिन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताओ भाई। ईमेल में लॉगिन करना तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास जीमेल आईडी होनी चाहिए, है ना, और फिर उसका पासवर्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? तभी खुली जाएगी। हाँ, सुबह की शिफ्ट में पूछा था कि सिंबल बताओ जीमेल का, ऐसे होता है। अच्छा, अब है जीमेल की आविष्कार किसने किया था भाई? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये व्यक्ति है भाई, टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। इन्होंने ही हमें जीमेल बना के दी थी। बस सारे ईमेल, मतलब ईमेल, इलेक्ट्रिक मेल पूरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। सुल्तान नजलन शाह का संबंध किस देश से है? अभी मैंने बताया था आपको, मलेशिया से है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों शिफ्ट मिला। मलेशिया से हॉकी है ना। कब से खेला जा रहा है? 1983 से। मलेशिया हॉकी 83। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला, देखो ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? संगीत में। क्वेश्चन आया आगे पक्का। पहली बार किस पुरुष ने जीता था? भारतीय रविशंकर पंडित जी ने। अच्छा, और किसने? AR रहमान भी ले चुके हैं ये पुरस्कार। महिला पूछा है, तन्वी शाह। तन्वी शाह, है ना। युवा फिल्म का गाना है ना, फना, इन्होंने गाया हुआ, सुन लेना। तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? रिकॉर्डिंग अकेडमी। कौन देता है? रिकॉर्डिंग अकेडमी देती है जी।
अमेरिका की। अनुच्छेद 63 से 73 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 73 से संबंधित है, ये है जी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से तो भाई साहब सारे सवाल ही पूछ दिए इन्होंने। उपराष्ट्रपति की, है ना, उपराष्ट्रपति की अर्हता यानी कि कितने, अर्हता मतलब कौन कौन व्यक्ति योग्य है राष्ट्रपति बनने के, उसकी योग्यता क्या, अर्हता, उसका निर्वाचन और पद मुक्ति, कि कैसे वो पद से मुक्त किया जाएगा, ये दे रखा है। श्री जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछा और सब पूछ लिया। जगदीप धनखड़, धनखड़, है ना, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति है भाई। जैसे लोकसभा का एक स्पीकर होता है ना, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होता है। उसके लिए जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का प्रधान होता है। वेल्लूर में सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 में। वेल्लूर कहां है? कर्नाटक में है। वेल्लूर का सिपाही विद्रोह क्या, सिपाही क्या हुआ? 1806 में। अच्छा, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। इनकी कब्र है ना हमारे देश में, यही दफनाया था इनको। 1806 में वेल्लूर में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, कर्नाटक में है ये वेल्लूर विद्रोह हुआ था। हर्षवर्धन किस वंश के थे? देखिए एक तो इनका नाम कहीं कहीं आता है वर्धन वंश, लेकिन जो फेमस नाम है क्या है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के ये थे, ठीक है। राजधानी क्या थी? कन्नौज में थी। कब से कब तक रहे? 606 से 647 तक इनका शासन रहा। हर्षवर्धन के काल में एक यात्री घूमने आया था भारत में, हवेन सांग, चीनी यात्री। चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था? हवेन सांग। देखिए हर्षवर्धन के बारे में जानने लायक जो अच्छी बात क्या है कि जो हर्षवर्धन था ना वो इलाहाबाद में, अभी जिनका नाम है प्रयागराज, है ना, बड़ा सुंदर नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में हर 5 साल में एक बाद एक धर्म परिषद बुलाता था और बहुत दान वान देता था। हंसांग ने स्वयं वहां पर अटेंड की थी वो मीटिंग, वो धार्मिक जो भी क्या बोलते हैं उसको, सभा, उसने मीटिंग अटेंड की थी। तो ये हर्षवर्धन ये काम करता था, है ना। इनकी बहन का नाम था राजश्री। बड़े भाई की दुर्भाग्यवश हत्या के बाद ये इनको राजकाज संभालने का मौका मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति के 2 नृत्य बताओ भाई। यामिनी कृष्णमूर्ति के 2 नृत्य कौन कौन से हैं? ये है, एक तो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, और एक है भरतनाट्यम। देखो 2 डांस करती हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, 7 अगर अपनीपुर मिला गए तो ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्य करती यामिनी कृष्णमूर्ति। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है जी? महान सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या काम करते हैं? क्रिकेटर हैं। क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ढोल जात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? देखिए ढोल जात्रा जो उत्सव है, जो ढोल जात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा वहां कौन सा है? दुर्गा पूजा, ठीक है। इसके अलावा वहां एक फेमस त्योहार कौन सा? दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आई एम परफेक्ट, देखो इनकी किताब का नाम है ना आई एम परफेक्ट, ऐसे नहीं है, ऐसे है आई एम परफेक्ट, ऐसे लिखते हैं ये अपनी किताब का नाम। कवर पेज पे देख लेना आप। किसकी पुस्तक है? ये है संजय मांजरेकर, है ना। मेरे जैसे जो 90s के बच्चे हैं ना वो संजय मांजरेकर को जरूर जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेटर थे, है ना, मध्यम क्रम के क्रिकेटर, क्या लिख दिया मैंने? क्रिकेटर थे भाई, क्रिकेट खेलते थे, है ना। और ये जो अपने जो मध्यम क्रम पहले था ना उसमें बड़े अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे। संजय मांजरेकर क्रिकेट खेलते थे, बैटर थे। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? ये है जी महाग। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। संस्कृत के 6 महाकाव्य हैं, उन 6 महाकाव्यों में एक है भाई, 6 महाकाव्यों में एक है क्या?
शिशुपाल वध, है ना, शिशुपाल वध। माँ क्या माओ में एक है, नाटक है ये, किताब है, समझे, नाटक है। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल 2000 को आरंभ की गई थी। इस योजना किससे संबंधित है? ये जी जो हमारे वृद्धजन है, वृद्धजनों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए, जो नेशनल वृद्धावस्था पेंशन पाने के में सक्षम नहीं है, उनके लिए योजना शुरू की गई थी। 86वां संविधान संशोधन किसके काल में हुआ? ये हुआ जी हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, है ना, 2002 में हुआ था, ठीक है ना, 2002 में उनकी सरकार थी। 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था 2002 में। इसमें क्या गया था? इसमें ये कहा गया था भाई जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। और ये 11वां कर्तव्य भी है हमारा, ये हर माँ बाप या गार्जियन में शिक्षा दिलाएंगे। मध्यकाल में चांदी के सिक्के किसने चलाए? चांदी के सिक्के का नाम था रुपया, और आपको पता है मैं करवा चुका हूं, ये सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम में, सासाराम में। जीटी रोड किसने बनाया? ग्रांड ट्रक रोड, ये किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग इनका नाम है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए जी, यह है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है भाई, आधुनिक भारत का पिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लेकिन इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, दोस्तों का समाज, आत्मीय समाज की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, और ब्रह्म सभा ही बाद में बन गया ब्रह्म समाज 1828 में। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के खिलाफ भी यही लड़े थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से सलाह लेती है? यह है जी आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में लिखा है कि भाई एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, जिसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना, ये लिखा है उसमें। शतरंज में सफेद हाथी कितने होते हैं? देखिए शतरंज का खेल में क्या होता है, 64 तो वर्ग होते हैं। हाथी कितने होते हैं? 2। घोड़े कितने होते हैं? 2 हाथी घोड़े, है ना। ऊंट कितने होते हैं? 2 ऊंट होते हैं, है ना। 8 प्यादे होते हैं, 1 राजा होता है, और 1 होता है वजीर या रानी बोल दो भाई आप, है ना। तो ये सब सिस्टम है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1951 में। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी जी? 1951। गौतम बुद्ध के वंश का नाम शाक्य है। गौतम बुद्ध को है ना शाक्य मुनि भी कहते हैं, ऐसे आपको याद रह जाएगा, शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। उनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। जन्म क्या हुआ? लुम्बिनी। अच्छा, ज्ञान कहां हुआ? बोध गया में, या गया कह लो आप, बोध गया में। प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। ये भगवान गौतम बुद्ध या तथागत बुद्ध। रामनवमी का हिंदू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ये जी चैत में आता है। रामनवमी का हिंदू त्योहार किस महीने में आता है? चैत का। ये सारे देखो, चैत, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, ये सारे महीने मैंने आप दे रखे, अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा महीना कहां था। कार्तिक, पौष, देखो अभी चल रहा है नवंबर, तो कौन सा महीना चल रहा है? माघ महीना चल रहा है। किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया गया? ये जी क्रिप्स मिशन आया था भारत में, क्रिप्स मिशन के तहत दिया गया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? अगस्त 1992
42 में भारत आया था। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि मतलब फाइनल कंट्रोल हमारा रहेगा लेकिन आप राज कर सकते हैं। धूम मठ कहाँ है? ये जी दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है? ये जी पश्चिमी बंगाल में है। टॉय ट्रेन चलती है छोटे वाली वहां पर, वो वाला दार्जिलिंग में है धूम मठ बंगाल में। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का, देखो ये कल मैंने बताया था, ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु। ठीक है, वायकोम केरल में ये रहते थे, वहीं पर इन्होंने काम किया था। अच्छा, एक इनके शिष्य हुए, देखो अगला क्वेश्चन ये आने वाला है, एक इनके शिष्य हुए थे, नास्तिक थे जो, जिनका नाम है अयप्पन। जिनका नाम क्या है? अयप्पन। साधारण अयप्पन। साधारण, इनके एक शिष्य थे साधारण अयप्पन, जिन्होंने क्या नारा दिया? नास्तिक थे, ना जाति, ना कोई जाति, ना कोई धर्म और ना कोई ईश्वर, है ना। इन्होंने क्या कहा था? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, नारायण गुरु ने कहा। ये इनके शिष्य थे नास्तिक साधारण अयप्पन। क्या कहा? ना जाति ना धर्म ना ईश्वर। लो मजे। विजयदशमी के त्योहार किस नाम से जाना था? अरे विजयदशमी, दशहरा। विजयदशमी दिन क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने है ना रावण का वध किया था, बुराई का अंत किया था, उस उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। वो समझा रावण को, भाई माता सीता को लुटा दे, अब नहीं मानना, अब क्या करे, मरना पड़े। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? वो आया था, ये आया था 1973 में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1972 में है ना वन्य जीव अधिनियम पास किया इंदिरा गांधी ने, वन्य जीव अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया? पहली बात तो टाइगर को, रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया। उससे पहले नेशनल एनिमल क्या था? इससे पहले नेशनल एनिमल था लायन, शेर, लेकिन बोले टाइगर को बचाओ तो उसको नेशनल एनिमल बनाया गया। और अगले ही साल से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए 1973 में। सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? कर्नाटक में। हालांकि टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं एमपी को। रॉयल बंगाल टाइगर भाई साहब 1948 में भारत में हॉकी में गोल्ड जीता था। कहां हुआ था वो? 1948 में लंदन में हुआ था। 1928 से 1956 तक जितने भी हॉकी के ओलंपिक हुए ना, सब में गोल्ड किसका था? भारत। सबसे कठोर धातु कौन सी है जी? सबसे कठोर धातु है टंगस्टन, है ना। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी वोल्फ्राम। वोल्फ्राम भी बोलते हैं। अच्छा, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो वह किस वंश से था? तो कनिष्क था भाई, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश थे सा, कुषाण वंश। याद रख लेना, कनिष्क ने बड़ा अच्छा काम करा था, शक संवत चलाया था। एक शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, वो कनिष्क ने चलाया था। देखो किस लिए? शकों को हराया तो शक संवत चलाया। तो ये चारों बौद्ध संगति हैं, 1 2 3 4 5वीं भी हुई थी, बर्मा में छठी भी कह देते हैं कई बार। तो ये 4 तो याद कर लेना, है ना। 5 6 तो छोड़ो, 4 याद अच्छे से कर लेना, दे रखिए। आवेश का मात्रक क्या होता? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। कूलम्ब, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? यह जी हमारा डीपीएसपी है कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 39 बी का संबंध किसका है? यह जी बच्चों के, बालकों के स्वास्थ्य अधिकार से संबंधित है।
बालकों के स्वास्थ्य अधिकार से संबंधित आर्टिकल 39 बी। ठीक है, आर्टिकल 43 ए किससे संबंधित है भाई? आर्टिकल 43 है कि ये कहता है उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 43 ए। अगला, संविधान संशोधन किससे, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338 में 68 में लिखा है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है जी। तो प्रिय बच्चों, ये थे हमारे सेकंड और थर्ड यूनिट के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कृपया वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और आगे जो आपके एग्जाम होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप उसमें जरूर सफल होंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना न भूलें। धन्यवाद।